उसमें एक बच्चा था, बोलना पड़ेगा महाराज। तो उस बच्चे को बताया गया, बेटा कुछ दिनों में एक छोटा सा मेहमान और आने वाला है। वो तब से खुश हो गया कि मेरे घर एक छोटी सी बहन आएगी, मेरी बहन आएगी। अब बहन तो आ गई, लेकिन जैसे ही वो बच्ची पैदा हुई तो वो उसको जन्म देने वाली माँ मर गई। उस पिता ने समझाया बच्चे को, कुछ दिनों बाद बताया, बेटा वो बहन को पाकर खुश है, लेकिन उसने कहा बेटा तेरी माँ चली गई। जैसे तैसे बच्चे ने संभाला, लेकिन बहन को प्यार करते करते एक दिन वो सुना उसने जो वो सुनना नहीं चाहता था। पिता ने कहा बेटा तेरी बहन को बीमारी है और ये जल्दी मर जाएगी, डॉक्टर कहते हैं। अब तो तेरी बहन को कोई चमत्कार ही बचा सकता है, बोलना पड़ेगा। बच्चा माँ को खो चुका था, बहन से बहुत प्यार करता था। उसने कहा सच पापा, क्या मेरी बहन को चमत्कार ही बचा सकता है? उसने हाँ हाँ बेटा, हम गरीब हैं, बीमारी में पैसा लगाते लगाते अब हमारे पास इतना पैसा भी नहीं कि इसका इलाज करवाए। कोई चमत्कार ही तेरी बहन को बचा सकता है। पापा रोने लगे। छोटा सा बच्चा हाथों से आंसू को पोंछ कर कहता है पापा घबराइए मत। अपना गुल्लक फोड़ा, गुल्लक में से 100 रुपए निकाले हैं और जाके दवाइयों की दुकान पे पहुंच गया और दवाई वाले से कहता है मुझे चमत्कार वाली दवाई दे दो। बोलना पड़ेगा, हे दवाई वाले, हे दुकानदार, मुझे 100 रुपए की चमत्कार वाली दवाई दे दो। दुकानदार ने कहा कोई चमत्कार वाली दवाई नहीं आती। नहीं, मेरे पापा कहते हैं कि मेरी बहन को कोई चमत्कार ही बचा सकता है। जिन चमत्कारों पर तुम विश्वास करते हो ना, वो चमत्कार कैसे होते हैं, ध्यान से सुनो। नहीं, आप दे दो। तो दुकानदार उसको समझा रहा था, तो पास एक डॉक्टर भी आया था दवाई लेने। वो कहता कि वो समझ गया। उसने कहा बेटा क्या बात है मुझे बता। तो उसने कहा मेरी बहन को ऐसे ऐसे बीमारी है और मेरे पापा कहते हैं कि चमत्कार ही बचा सकता, आप कोई चमत्कार वाली दवाई दे दो। वो बच्चे की उंगली पकड़कर बच्चे को घर ले गया, बहन को हॉस्पिटल में भर्ती किया। उस डॉक्टर ने उसका इलाज किया और उसकी बहन पैसा नहीं लिया, केवल बच्चे के कहने से, बच्चे को विश्वास दिलाने के लिए उसने वो 100 रुपए पकड़ लिए। उसने कहा ठीक है बेटा, अब चमत्कार होगा। डॉक्टर ने बहन का इलाज किया, बहन ठीक हो गई। भगवान कोई चमत्कार करने के लिए अपने किसी भक्त को आपके पास भेजते हैं, और क्या पता जिंदगी में किसी को आपको भगवान बना के चमत्कार करने के लिए किसी के पास भेज दें। तो बिना मेहनत के, बिना करने के चमत्कार नहीं होते। और चमत्कार ऐसे करो कि आपका नाम हो जाए, आप महान बन जाओ। बात समझ में आई? इंसानों से ज्यादा चमत्कार किसी ने नहीं किया, करना पड़ेगा। और जिस भी काम को करो उसमें डूब जाओ। आटा बनाती हो तो हाथ उसमें, आटे से अपने आप को आटे में पूरा जोर लगा देती हो, लगाती हो ना। किसान जब हल लेके खेत में जाता है तो मिट्टी में मिट्टी हो जाता है, सारे संसार का पेट भरता है। बस ऐसे ही इस भगवान को पाना है या यहाँ से कुछ पाना है तो अपने आप को दो मत समझो, एक समझो।